आज मैं आपके लिए एक दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू कर ज़रूर निकलेगी। तो आपका अधिकांश समय ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद फिर से मैं नए वीडियो लेकर आते रहूँगा ऐसे ही आपके सामने। एक बार की बात है। एक बार एक शिक्षक परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उस शिष्य को कुछ मजाक संगति क्योंकि रास्ते में किसी गरीब मजदूर के दृश्य दिखाई देते हैं। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, अगर हम इस जूतों को छुपा दें तो कितना मज़ा आएगा। देखें कि श्रमिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब से तो मजाक संगति रह रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, क्या नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इस जूतों में कुछ सिक्के डालेंगे और देखेंगे कि यह गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही कहा। जैसे ही श्रमिक अपना काम करके वापस आते हैं और उसने एक पाँव अपने कपड़े में डाल लिया, फिर कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो कुछ सिक्के दिखाई दिए। उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस वह दूसरा पैर अपने विपरीत में डाला और सम्मिलित कुछ सिक्के नीचे दिखाई देते हैं। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की ओर इशारा किया गया। प्रभु का पता नहीं क्या अच्छा है मनुष्य ने, ये सिक्का मेरे जूते में छिपे हुए हैं, लेकिन जो भी छिपे हुए हैं मेरी दुआ है। तो इन दस्तावेजों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और जाहिल लाजवाब का और इतना बोलकर चला गया। इस बात को शिष्य और शिक्षक दोनों सुन रहे थे। अब शिक्षक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि सारथी को पहली बार वाली मजाक या यह मेरा तरीका लगा। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बददुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी कठिन परिस्थिति में मदद करते हैं और अध्ययन भी करते हैं, तो यह भी नहीं पता कि हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता चलता है कि हम उस इंसान की मदद करते हैं। यही सच्ची खुशी है। जब हम लेखकों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें, लोगों की मदद करते रहें और दान करते रहिए। आप भी काबिल हो, आप भी से बन पड़े दान करें, लेकिन दान ज़रूर करें। इसका मतलब यह है कि आपको कंपल्सरी या अनिवार्य रूप से 3 रुपये दान ही करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को सिक्के दान नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हीं का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह दिल को छू लेने वाली कहानी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी।